चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 25 जून को संविधान सत्य दिवस के रूप में मनाया जाना इस बात को याद दिलाता है कि संविधान को जब रौदा गया तो क्या हुआ था। मोदी ने एक्स पर कहा, यह उस प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है जिसने आपातकाल के जयादतियों के कारण कष्ट झेले, जो कांग्रेस द्वारा लाया गया भारतीय इतिहास का काला दौर था। देश में जाति को लेकर समय समय पर बयानबाजी होती रहती है, जातिवाद पर सियासत भी होती रहती है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर भड़क गए। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में इस समय जातिवाद की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं जात पात को नहीं मानता, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस कर लात। उत्तरी मध्य नाइजीरिया में शुक्रवार की सुबह कक्षाओं के दौरान 2 मंजिला स्कूल ढहने से कई छात्रों की मौत हो गई। स्कूल ढहने से लगभग 120 छात्र एवं शिक्षक फंस गए। मलबे में दबे लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। बिहार के भोजपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वहां एक स्कूल पर ठनका गिर गया जिससे 2 दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं। पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। घटना तरारी के बड़का गांव +2 विद्यालय की है। घायल छात्राओं को तरारी CHC में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस साल जापान और मलेशिया को 40 टन आम का निर्यात करेगा। उन्होंने कहा कि 160 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि लखनऊ का दशहरी आम अमेरिका को निर्यात किया जा रहा है। नेपाल में यात्रियों से भरी 2 बसों के नदी में गिरने के कारण लापता हुए करीब 5 दर्जन से अधिक लोगों को तलाश के लिए गोताखोरों को लगाया गया है। राहत एवं बचाव कार्य में 70 से अधिक लोगों की टीम दुर्घटना स्थल पर लगातार काम कर रही है। बिहार के कई जिलों में भारी वर्षा के बीच पुल पुलिया गिर रही है। कोसी और गंडक समेत कई बरसाती नदियां भी उफान पर है। इसी बीच लगातार गिर रहे पुल पुलिया को लेकर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला किया है। शुक्रवार की सुबह तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पुल नहीं भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पर भद्दे और अभद्र कमेंट करने वाले को रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने वार्निंग देते हुए कहा है कि ऐसा बिल्कुल न करे। उन्होंने कहा है कि जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, लेकिन किसी को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की अदालत में 2 बेटे ने अपनी ही मां की जमानत का विरोध किया है। बेटे ने कोर्ट से कहा है कि अगर मां जेल से बाहर आती है तो उन्हें ही जान से मरवा देगी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया। बिहार में सरकार किसी का भी हो, लेकिन बिहार में विशेष राज्य की दर्जा की मांग कभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ सरकार में नीतीश चाहे बीजेपी के साथ हो या आरजेडी के साथ, बीच बीच में यह शिगुफा कहीं न कहीं से उठ ही जाता है। नीतीश कुमार के एनडीए के साथ आने के बाद एक बार फिर से जेडीयू ने विशेष राज्य की दर्जा की मांग शुरू कर दी है। राज्य में गुरुवार को वर्षा के दौरान वज्रपात से 22 लोगों की मौत हो गई। इनमें मधुबनी में 6, पटना और औरंगाबाद में 4, सुपौल में 2, जमुई, गया, कैमूर, नालंदा, गोपालगंज और बेगूसराय में 1 व्यक्ति शामिल है। वहीं 1.5 दर्जन से अधिक लोग झुलस गए हैं। अधिकतर लोग धान रोपने, घास काटने, जलावन चुनने एवं मवेशी चराने के कार्य कर रहे थे। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने तांडव मचाया है। अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए आरजेडी नेता और पंचायत अध्यक्ष पिंटू यादव को गोली मार दिया है। संसद में पीएम मोदी द्वारा राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहे जाने के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने बैल बुद्धि अभियान शुरू किया, जिनमें मोदी पर निशाना साधते हुए पोस्ट किया कि उन्हें बैल बुद्धि कहा गया। पोस्ट में कहा गया है कि बैल बुद्धि वह है जो बड़े पैमाने पर निराधार दावे करते हैं, वह है जो रोजगार के नाम पर लोगों से पकौड़े तलवाते हैं और बेतुकी बातें करते हैं। पूरे भारत में टमाटर, प्याज और दूसरी सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट को बिगाड़ दिया है। इसके साथ ही होटल व्यवसायों को प्रभावित किया है। देश भर में टमाटर की कीमतें 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। प्याज भी 45 से 50 रुपए प्रति किलो के बीच होने के कारण परेशानी का सबब बन रहा है।
रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट 12 जुलाई 2024 को शादी के गठबंधन में बंधने जा रहे हैं। इस शादी में देश और विदेश के जाने माने दिग्गज भी शामिल होंगे। इसी बीच बताया जा रहा है कि गांधी परिवार से कोई भी सदस्य इस शादी में शामिल नहीं होगा। हालांकि सोनिया गांधी अंबानी परिवार को अपनी शुभकामनाएं देगी। इससे पहले उद्योगपति मुकेश अंबानी 4 जुलाई 2024 को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर गए थे। यहाँ उन्होंने सोनिया गांधी को अनंत और राधिका की शादी का निमंत्रण दिया था। मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी के लिए खास मेहमानों को खुद आमंत्रित करने गए थे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए हरियाणा सरकार को आदेश दिया है। इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। किसान नेता गुरमात सिंह चटुनी ने कहा है कि सरकार का आदेश मानना चाहिए और अब मानना पड़ेगा। मैंने पहले भी राय दिया था, आंदोलनकारियों से बात करो, रास्ता इलाके की जरूरत भी पड़ेगी, अब बॉर्डर को खोलना चाहिए। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिल सकता है। मोदी सरकार को कर्मचारियों का 18 महीने के डीए एरियर देने का प्रपोजल मिला है। ऐसी उम्मीद है कि सरकार बजट में एरियर देने का ऐलान कर सकती है। हर साल की तरह एक बार फिर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। लगातार बढ़ती जनसंख्या इस समय पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, जिसके चलते गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से जूझना पड़ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला। पृथ्वी पर अभी जितने इंसान है उतने पहले कभी नहीं थे। पाकिस्तान के एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइंस के प्लेन में आग लग गई। आग लगते ही सवारी यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया। इस घटना में 10 लोगों के घायल होने की खबर है। जिस वक्त प्लेन में आग लगी उस वक्त प्लेन में 270 यात्री और चालक दल के 21 सदस्य सवार थे। ये प्लेन पेशावर से रियाद की उड़ान पर था। इन दिनों इंस्टाग्राम पर एक संत खूब वायरल हो रहे हैं, जिनका नाम अनिरुद्ध आचार्य है। इन पर जमकर मीम बन रहे हैं। लोग उनके प्रवचन के क्लिप उठाकर उन पर मजेदार मीम बना रहे हैं। इंस्टाग्राम खोलते ही इनके रील सामने आ जाते हैं, जिनमें मजेदार बातें करते दिखते हैं। कुछ लोग इनके भक्ति में लीन है, तो कुछ लोग ऐसे भी है जो इनके प्रवचन में की जाने वाली बातें पर नाराजगी जाहिर करते हैं। उन्हीं में से एक लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ भी है, जिन्होंने अनिरुद्ध आचार्य के प्रवचन को सुनकर कहा है कि ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। नेहा सिंह राठौड़ ने एक आचार्य का एक वीडियो शेयर किया है, जिनमें वह कह रहे कि एक आदमी हमसे बोला, महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हैं तो भैंस को बुआ कह सकते हैं आप लोग। नेहा सिंह राठौड़ ने आचार्य का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अगर ये धर्म गुरु है तो धर्म का भगवान ही मालिक है। उनकी भाषा और मानसिक स्तर समझिए, श्रोताओं से उनका संवाद सुनिए। हिंदू धर्म बिल्कुल खतरे में है, इन जैसे लोगों से बचकर रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्धि दिया है, जिसका अर्थ है कि उसने हमेशा शांति और समृद्धि दिया और देश 21वीं सदी में अपनी भूमिका मजबूत करेगा। वियना में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उज्जवल बनने और सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई के शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वहीं 14 जुलाई को भव्य वेडिंग रिसेप्शन दिया जाएगा। इसी बीच अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट सामने आ चुकी है। कपल के शादी में बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों की एंट्री होगी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी 13 जुलाई को मुंबई का दौरा करेंगे। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि वह अनंत अंबानी की शादी में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के श्रमिक वर्गों के कल्याण हेतु यूपी फ्री साइकिल योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी श्रमिकों को फ्री साइकिल दिया जा रहा है। चर्चित यूट्यूबर और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मनीष कश्यप एक बार फिर से थाने का चक्कर लगा रहे हैं। मनीष कश्यप के फेसबुक अकाउंट पर 4 फेसबुक पेज को हैक कर लिया गया है। हैकर्स ने पाकिस्तान से कॉल कर इसके बदले $2000 मांगे हैं। बीते सोमवार की रात को मनीष कश्यप को कॉल आया था। इसके बाद मनीष ने मंगलवार को पटना के साइबर थाने में पहुंचकर इसकी शिकायत की है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार की हुई बस हादसे को लेकर दुख व्यक्त की है। सीएम ने इस हादसे में जान गंवाने वाले बिहार के लोगों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बुधवार को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस और टेकर की टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को आकाशीय बिजली गिरने से कम 38 लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 11 मौतें प्रतापगढ़ में हुई। इसके बाद सुल्तानपुर में 7 मौत हुई। इस समय उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है।